फिर ये बड़ी लंबी हो जाएगी जी। मौलाना साहब आपने कर ली ना जी तकरीर, प्लीज। मौलाना साहब एक दफा रुबीना खालिद साहिबा की सुने, फिर आपकी सुनते हैं। रुबीना खालिद साहिबा की सुन के फिर आपकी सुनते हैं जी। चेयरमैन साहब, असल में आपकी बाद में सुनेंगे जी। इस मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो मोनोलॉग पे यकीन रखती है। डायलॉग की तो कभी नहीं सुनी, इन्होंने सोचा ही नहीं है कि कहीं डायलॉग करना है। इसी इनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है ये इनका मोनोलॉग है। आपने देखा कि हमने रिक्वेजिशन किया जब सेशन, तो तब भी हमारी जिम्मेदारी थी हाउस को चलाना, और जब हुकूमत ने ख़ुद कॉल किया सेशन तो आप देख सकते हैं उस तरफ कि अभी भी अरकान की जो प्रेजेंस है। तो चलें, हमने तो गुफ्तगू वैसे भी आप ही को एड्रेस करके करनी है, तो हम आप ही से बात करते हैं। जो ये PMC का मसला है चेयरमैन साहब, ये आपने रेफ़र भी किया है, लेकिन इसका एक पहलू है जिसकी तरफ मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूँगी। वो ये है कि इसको फैटिफ की आड़ में जिस तरीक़ा से पास किया गया और जो बदबख्ती हुई पूरे निज़ाम की सेहत के पाकिस्तान की, वो 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तो चल रहा था, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान इनके निशाने की ज़द पर है। उसमें चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि PMC से पहले जो PMDC के रूल्स थे, उसमें जो डॉक्टर्स होते थे कुछ क्लिनिकल साइट्स पे जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं एकेडमिक साइट पे और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो वो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस करते हैं, PhD करते हैं या MPhils करते हैं या MPH करते हैं। ये सिलसिला था मेडिकल कॉलेजेस के जो एकेडेमिया है उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन थी। अब भी ये खैर से जो सारे अरस्तू यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्होंने ये कहा है, और ये में एक माफिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का चेयरमैन साहब, जो इस वक्त मुसल्लत हो गया है इस मुल्क के ऊपर, और ये PMC उसको फैसिलिटेट करने के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फैसिलिटेट करने के लिए मेनली इसका वजूद में आना वो इसकी वजह है। पहले तो अगर आप इसके बोर्ड की फॉर्मेशन देखें तो इस जो होती है पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं, कभी आपने देखा है कि उसमें इस प्रोफेशन से वकला के अलावा उसके अंदर जो है उन लोगों की प्रेजेंस हो या उन लोगों की जो है उसमें मेंबरशिप हो? तो ये सिलसिला जो बनाया गया है, जो एक्सपर्ट्स थे उनको बाहर कर दिया और जिनको कुछ मालूम नहीं था उनको ला के यहाँ बिठा दिया। और उसके साथ जैसे मैंने डिग्रीज़ की बात की है कि अभी जो रिन्यूअल कर रही है PMC डॉक्टर्स की डिग्रीज़ की, वो उनकी जो PhD की क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे कोई बॉटनी पढ़ाता है तो उसने उसमें PhD किया है या, लेकिन उसकी शर्त पहले ये थी कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी ज़रूरी थी। एक तो ये बात हुई, जैसे शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि वो बड़ा मसला आ रहा है, वो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो लोगों की रिन्यूअल में नहीं ला रहे, उनकी सिर्फ सिंपल MBBS डिग्रीज़ जो हैं वो रिन्यू की जा रही हैं। और दूसरा ये है कि अब मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर नॉन डॉक्टर्स हैं वो भी पढ़ा सकेंगे। ये जुल्म है चेयरमैन साहब। इन मेडिकल कॉलेजेस से जब बच्चे फारुक़ुल तहसील होकर डॉक्टर बनेंगे, उनकी वो नॉलेज नहीं होगी, उनकी वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, क्योंकि उस्ताद की जब क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो स्टूडेंट को वो क्या पढ़ाएगा। तो इनसे और सबसे मेरी इल्तिजा है कि खुदा का कोई खौफ करें। यही डॉक्टर्स जिनकी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खुश करने के लिए आप रुबीना खालिद साहिबा नमाज, बिल्कुल एक छोटी सी बात है चेयरमैन साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम सब, आप तो हमसे बहुत उम्र में कम हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उम्र के इस हिस्से में है कि कहीं ना कहीं हमें अस्पतालों में भी जाना है, इलाज भी करवाना है, और अल्लाह ना करे कि वो डॉक्टर्स जो इन कोताहियों की वजह से क्वालिफाई होकर आएंगे वो नाअहल डॉक्टर, क्योंकि नाअहल हुकूमत नाअहल डॉक्टर ही बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के डॉक्टर अल्लाह न करे आपके लिए, मेरे लिए या मेरे चाहने वालों के लिए जब वहाँ पर होंगे उन अस्पतालों में, तो फिर हम भी सफ़र करेंगे, हम सब सफ़र करेंगे। तो मेहरबानी होगी चेयरमैन साहब इस चीज़ को भी जो है इसको रेफर करें। और एक कमेटी में ऑलरेडी चला गया जी। एक आखिरी बात है चेयरमैन साहब, ज़रा इसकी भी सुनवाई करवा लें और पूछवा लें कि जो हमारा पोली क्लिनिक है
इसके अंदर चूंकि मरीजों की तादाद शायद ज़्यादा हो गई है, तो एक अनरिटन ऑर्डर है, इसकी प्लीज़ एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि जो सिर्फ इस्लामाबाद का आईडी कार्ड रखता है उसका इलाज होगा, बाकी लोग जो हैं वहाँ पे जा नहीं सकते। थैंक यू। ये कमेटी को भेजें। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 25th January 2021 at 3 p.m. Passing the orders, no?